तो सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन करेंगे आज हम, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, यह आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। फॉर्मेट देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग, बिगिन। शुरू में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो आएगी, आउटस्टैंडिंग एंड में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो आएगी क्रेडिट साइड पर, और शुरू में जो आउटस्टैंडिंग है वो डेबिट पे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड पर होती है, इसलिए यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट में आ जाएगा। और रिसीव्ड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड पर होती है, इसलिए यहाँ पर रिसीव्ड पेमेंट क्रेडिट में आ जाएगा। ये फॉर्मेट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है, ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग उसके अपोजिट में। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, ओपनिंग क्रेडिट में, क्लोजिंग उसके अपोजिट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पर आती है, तो यहाँ पे डेबिट में हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर। और रिसेंट पेमेंट में डेबिट पे आती है, तो यहाँ पे क्रेडिट पे हो जाएगा रिसेंट पेमेंट। अब इसमें फिगर्स हम भर लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, तो करंट ईयर है 1920, करंट ईयर हो गया हमारा अप्रैल 19 मार्च 20। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 20, subscription received by Jaipur Literary Society were 4,20,000। 4,20,000 रिसीव हुई है आपको, तो रिसेंट पेमेंट में डाल दीजिए आप। These subscription include 14,000 received for the year ended 31st March 19, previous year, April 18 to March 19, प्रीवियस ईयर है ये कह रहा है जो करंट ईयर में 4,20,000 मिली है, उसमें 14,000 31st मार्च 19 वाले ईयर की है, यानी प्रीवियस ईयर की है। ऑन 31st मार्च 20, यानी करंट ईयर के आखिर में, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 10,000, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ मार्च 20, यानी करंट ईयर के आखिर में जो आउटस्टैंडिंग है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 10,000 है। व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये क्वेश्चन है, तो अकाउंट के थ्रू हम निकालेंगे। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, इसमें गिवन है जो करंट ईयर में मिली है उसमें 14,000 लास्ट ईयर की है, यानी प्रीवियस ईयर 14,000 आउटस्टैंडिंग थी, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड 10,000 आपको गिवन है। एडवांस तो ना पहले गिवन था कुछ, ना अब गिवन है कुछ। टोटल आ गया 4,30,000, 4,30,000 में से 14,000 चला गया, 4,16,000। इस तरीके से जो है अकाउंट बनाकर हमने निकाल लिया कहाँ कितना जो है अमाउंट जाएगा। अब वो देख लीजिए आप, ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, एक ही बात है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे आप,
तो सब्सक्रिप्शन तो इनकम है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इनकम एक्सपेंडिचर के आगे जो अमाउंट है वो डाल दीजिए। क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे आप, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 10,000। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता है भाई। करंट ईयर में जो 4,20,000 मिली है आपको, उसमें प्रीवियस ईयर की 14,000 है, यानी प्रीवियस ईयर 14,000 आउटस्टैंडिंग थी, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो डायरेक्ट लिखा हुआ है 10,000। रिसेंट पेमेंट का फिगर गिवन है। ये सब एडवांस ना बिगिनिंग में है ना एंड में है, तो ये फिगर्स डाल के हमने इनकम एक्सपेंडिचर का फिगर कैलकुलेट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम लोग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, तो करंट ईयर है 1920। जो रिसीव हुई है वो ये 89,200 टोटल, और इसमें गिवन है फॉर द ईयर एंडेड मार्च 19 1600, इसमें लास्ट ईयर का 1600 है। फॉर द ईयर एंडेड मार्च 20 यानी करंट ईयर का इसमें 84,400 है। और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 यानी नेक्स्ट ईयर का इसमें 3200 है। There are 450 members, each paying 200 rupees. 1,800 were in arrears for the year ended 31st March 19, यानी प्रीवियस ईयर के लिए 1,800 आउटस्टैंडिंग थी। बोला बताइए इनकम एक्सपेंडिचर में क्या अमाउंट आएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट है वो तो ओवरऑल निकल जाएगा। 450 मेंबर है, ईच मेंबर 200 रुपीज़ देता है, तो ये आपका 9 लाख हो गया। 450 इंटू 200, एक मिनट, 450 सॉरी 90,000, 90,000 हो गया आपका। 450 इंटू 200 90,000 हो गया। तो इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट तो ओरली निकल जाएगा, क्योंकि 450 मेंबर्स हैं और ईच मेंबर 200 देता है, तो 90,000 हो गया। लेकिन फॉर द प्रैक्टिस ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या अमाउंट जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या अमाउंट जाएगा, उसकी प्रैक्टिस के लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं हम लोग। आउटस्टैंडिंग बिगिन, तो क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है 1,800 वर इन एरियर्स फॉर द ईयर मार्च 19, तो प्रीवियस ईयर के 1,800 आउटस्टैंडिंग थी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन क्रेडिट में आती है, तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट में आएगा। 450 मेंबर्स हैं और ईच मेंबर 200 रुपीज़ दे रहा है, तो 90,000। इसके बाद जो आपको रिसीव हुई है टोटल, वो हुई है 89,200। टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुई है 89,200, ये रिसेंट पेमेंट के आगे डाल दीजिए। इसमें नेक्स्ट ईयर का 3,200 है, एडवांस एंड 3,200 नेक्स्ट ईयर का। इसमें आउटस्टैंडिंग एंड ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। एडवांस बिगिनिंग है नहीं, बिगिनिंग एडवांस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये आ गया 95,000, एंड 95,000 में से माइनस 89,200, 5,800 आउटस्टैंडिंग एट द एंड। क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको एक बार। 450 मेंबर्स ईच 200, 90,000 हुआ। उसमें से लिखा हुआ है
कि करंट ईयर का हमें 84,400 मिला है, तो माइनस 84,400, तो 5,600 तो करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है। ये प्रीवियस ईयर है 18-19, ये करंट ईयर है 19-20, तो करंट ईयर का 5,600 आउटस्टैंडिंग है। और लास्ट ईयर का जो 1,800 आउटस्टैंडिंग था उसमें से लिखा हुआ है 1,600 मिला है, तो 200 वो भी, तो 58 हो गया। क्रॉस चेक हो गया भाई इस तरीके से। ऊपर जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है रिसेंट पेमेंट अकाउंट का, उसमें गिवन है प्रीवियस ईयर के 1,600 रिसीव हुए हैं, करंट ईयर के 84,400 रिसीव हुए हैं, नेक्स्ट ईयर के 3,200 रिसीव हुए हैं, टोटल 89,200 रिसीव हुआ है। तो जो नेक्स्ट ईयर का रिसीव हुआ है एडवांस एट द एंड, जो प्रीवियस ईयर का 1,600 रिसीव हुआ है और नीचे गिवन है प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 1,800 था और 1,600 रिसीव हो गए, तो 200 प्रीवियस ईयर का अभी भी रहता है। और 450 मेंबर इंटू 200 90,000 करंट ईयर का है, और ऊपर लिखा हुआ है कि करंट ईयर का में जो रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है 84,400, तो 90,000 माइनस 84,400 करेंगे तो 5,600 आपका जो है अभी भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और 200 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, टोटल आउटस्टैंडिंग 5,800। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। ये रिसेंट पेमेंट का फिगर है और ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। एडवांस एट द एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा लायबिलिटी में। एडवांस इनकम लायबिलिटी है और एडवांस में एक्सपेंस पे करेंगे तो एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट, एडवांस इनकम लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी।